अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल हब चैनल। प्रीवियसली टॉपिक में हमने सीखा था कि ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ किस तरह की जाती है, और आज हम सीखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और इसके बुक मार्केटिंग टूल्स क्या हैं जिनको हम यूज़ करके ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बैक लिंकिंग क्या होते हैं। जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे आपको ये बैक लिंकिंग के वर्ड्स बहुत यूज़ करने को मिलेंगे, यानी कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट का बैक लिंक लगाते हैं किसी और की वेबसाइट पे। गिव अदर वेबसाइट गिव अ लिंक इन योर वेबसाइट। लाइक कोई भी वेबसाइट अगर आपको लिंक करती है, यानी आपकी वेबसाइट का हवाला देती है, आपको बताती है कि ये वेबसाइट ऐसे है, तो ये होते हैं बैक लिंक। लाइक ए एंड बी इज़ अ वेबसाइट। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ कि दो वेबसाइट है ए और बी, एंड वेबसाइट बी ने गिव किया है, लिंक दिया है वेबसाइट ए को, तो ये लिंक जो होता है कहलाता है बैक लिंक। ठीक है, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने किसी एक पर्सन को अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया कि इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ये है गुड है इस वेबसाइट की, मतलब मैंने उसको लिंक दे दिया। यानी कि अगर कोई भी मेरी ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट पर आती है, तो अगर वो उस लिंक को देखकर क्लिक करेंगी तो वो उसकी वेबसाइट पर इजीली चली जाएगी। तो ये होता है बैक लिंक। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ बैक लिंक कि बैक लिंक्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। चूज़ दोज वेबसाइट विच DAPA इज़ गुड, यानी कि आपने वो वेबसाइट चूज़ करनी है जिसका DAPA अच्छा हो। ये नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट का कोई बैक लिंक लगा रहे हैं किसी और की वेबसाइट पर जाके, तो आप एक ऐसी वेबसाइट चूज़ कर लें जो कि न्यू है, जिसका DAPA अच्छा नहीं है। तो आपको एक ऐसी वेबसाइट चूज़ करनी है जिसका DAPA जो है अच्छा हो। और ये आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये आप मोज़ के ज़रिए चेक कर सकते हैं। आप मोज़ में जाकर ओपन होंगे तो लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट को लिंक देंगे, तो वहाँ से आप इजीली अपने मोज़ टूल को यूज़ करने के बाद इजीली आप DAPA किसी भी वेबसाइट का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोज़ पर जाना है, आपने लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद लिंक एक्सप्लोरर में जाना है, गिव योर वेबसाइट लिंक शो DAPA। और आपने इसके अलावा क्या चेक करने हैं, डोमेन अथॉरिटी के अलावा आपने इसके साथ चेक करना है, यू कैन ऑल्सो चेक द स्पैम स्कोर। अगर ये आपका स्कोर जो होता है 10 होना चाहिए या 10 से नीचे होना चाहिए, नियर टू 9, 7, 8, 7, 8, 9 इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, आपका स्कोर यानी कि ज़्यादा होगा तो आपको आपके बैकलिंक्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए आपका स्पैम स्कोर जो होना चाहिए कम होना चाहिए। ये आपने ये चेक करना है मोज़ टूल से। किस तरह करते हैं मैं आपको ये देखिए, आपने यहाँ पर जाना है, आपने मोज़ बार ओपन करना है इस तरह से। moz.com ओपन करने के बाद जैसे आप मोज़ पर आ गए, आपने यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर आपने वेबसाइट का लिंक देना है कोई सी भी, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आपने उसको एनालाइज करना है। जैसे आप इसको ओके क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे, ये देखें, ये प्रोडक्ट में इंप्रूव कर लेती हूँ। वंस अगेन मोज़ होम पर जाती हूँ, आपको यहाँ पर शो करते हैं, ये देखें, ये आपने यहाँ पर आना है, यहाँ लिंक एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का या क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक देना है। अब आप इसको लिंक दे देंगे, देन ये देखें यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है, ओके करना है। अब आप देखेंगे आपको प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन इसके DA की PA की क्या है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है। आपने इसका लिंक्ड डोमेन्स पर जाएंगे तो ये आपको पेज अथॉरिटी भी शो कर देगा। लिंकिंग डोमेन्स पर जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर इसके स्कैम स्कोर चेक करेंगे, इसका स्पैम स्कोर होगा, ये आपको यहाँ से शो कर रहा है। स्पैम स्कोर है इसका कुछ भी नहीं है, या स्पैम स्कोर 0। आपने वो वेबसाइट लेनी है जिसका स्पैम स्कोर 10 हो या लेस देन 10 हो। ठीक है, ज़्यादा आपने अगर 0 है तो फिर आप इस वेबसाइट को टेक नहीं करेंगे। आपने वो वेबसाइट चूज़ करनी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी जो अच्छी हो और स्पैम स्कोर उसका नियर हो 10 हो या उससे कम हो। उससे ज़्यादा का आप स्पैम स्कोर नहीं लेंगे। अब देखें, ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये गुड और बैड लिंक्स क्या होते हैं।
आपने ये देखा, डोमेन अथॉरिटी भी देख ली, पेज अथॉरिटी भी देख ली आपने। ये आपको वो सिखाया जा रहा है कि आपने बैक लिंक लगाने के लिए कौन सी वेबसाइट किस तरह से चूज़ करनी है। सबसे पहले आपने उसका DA देखना है, PA देखना है, उसका स्पैम स्कोर देखना है, देन आपने उसकी क्वालिटी देखनी है। यानी कि क्वालिटी में आप क्या देखेंगे, ये आप उसकी अथॉरिटी चेक करेंगे, जैसे कि DA, PA, स्पैम स्कोर, ये अथॉरिटी आपने उसकी चेक कर ली। अथॉरिटी मोस्ट बार आपने टूल ओपन किया, आपने वहाँ से उसकी चेक कर दी। उसके बाद ट्रैफिक चेक करने के लिए आप यूज़ करेंगे सेमरश या Ahrefs का टूल्स जो होता है, पेड टूल्स, आप उसको यूज़ करेंगे। इस तरह से आप इजीली उसकी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट की। और किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, या आप गए यहाँ से Ahrefs, आपने टूल ड्रैगन पे जाना है। यहाँ पर आप अपने Ahrefs पर ओपन हो गए। यहाँ पर आपने URL दिया किसी वेबसाइट का, जो भी वेबसाइट है उसको आपने ओपन किया, वेबसाइट का URL ओपन किया, यहाँ से एंटर कर दिया, ये सर्च हो रहा है। जैसे ही वो सर्च हो गई, इसने आपको शो कर दिया कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 5.3K है, यानी कि 5300 है इस वेबसाइट की। 5300 इसकी ट्रैफिक है इस वेबसाइट की, तो ये ठीक है। मंथली सर्चिस ठीक है, यानी इस वेबसाइट की मंथली सर्चिस ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे Ahrefs पर आकर किसी भी वेबसाइट की इसकी ट्रैफिक आपने इसकी चेक कर लिया। अब इसके बाद आपने इसकी रेलिवेंसी चेक करनी है कि आपने जो बैक लिंक देना है तो किस वेबसाइट पर देना है। जैसे कि आपकी वेबसाइट है ब्यूटी के रेलिवेंट, तो आपने ये नहीं है कि आपने किसी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाकर आपने उसको लिंक क्रिएट करना है। इस तरह से गूगल को लगेगा कि आपने जो लिंक क्रिएट किया है, आप जस्ट लिंक बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, आपका कोई कंटेंट नहीं है, आप यानी कि जस्ट अपने लिंक्स, बैक लिंक्स फॉलो कर रहे हैं। हमने गूगल को ये बताना है कि नहीं, हम अपना बैक लिंक्स हम एज ए थर्ड पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं, कि यानी कि हमने किसी और ने हमें बैक लिंक दिए, इस तरह से हमने इसको शो करना है। आपने रेलिवेंस चेक करना है, लैंग्वेज चेक करनी है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये नहीं है कि आपने किसी अरबिक वेबसाइट पर ओपन करके अरबिक वेबसाइट में आपने जाके अपना लिंक क्रिएट करना है, ऐसा नहीं है। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी वेबसाइट की, तो आपने इंग्लिश वेबसाइट ही चूज़ करनी है। यूनिक कंटेंट, यानी जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा वेबसाइट बैकलिंक्स लगाने हैं, तो हर एक जहाँ जहाँ आप बैकलिंक्स लगा रहे हैं तो आपने फॉलो करना है कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि आपने एक जगह लिख दिया इट्स प्रोवाइड अ गुड सर्विस, तो आपने यही इट्स प्रोवाइड अ गुड सर्विस नहीं लिखना, आपने उसको थोड़ा सा इन्हेंस करके उसकी लैंग्वेज यानी कि उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ना हो, उसमें कुछ अच्छा सा उसकी इन्हेंस करके आपने उसको अच्छा सा एक सेंटेंस बना के, अगर आपने वहाँ पे 2 लाइंस का लिखा है किसी और जगह पर, तो आपने उसको 4 लाइंस का क्रिएट करना है, या किसी आर्टिकल के तौर पर आपने उसको पब्लिश करके उसमें इस तरह से आपने उसको यूनिक कंटेंट करना है हर जगह जगह। अब नेक्स्ट हमारे एंकर टाइप। एंकर टाइप क्या होते हैं, ये एक एंकर टाइप किसको कहते हैं, क्या होते हैं, ये एक वेबसाइट है, मैं आपको उसे बताती हूँ। ये देखें, एक beingru.com एक वेब, हाउ टू एड्रेस ईमेल प्रोफाइल, ये देखें, जैसे कि ये ब्लू कलर हो गया है, टॉप ऑफ लिंक्डइन ब्लू है। ये जो ब्लू है, ये क्यों ब्लू है, क्योंकि इस पर आपका कोई लिंक लगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप कहीं और पहुंच जाएंगे, ये इसलिए ब्लू है। तो इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। और ये किस किस्म के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्ट मैच एंकर क्या होते हैं, जैसे कि 1 to 10% हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कीवर्ड है SEO सर्विसेज इन लाहौर, तो आपने यही कीवर्ड अपने आर्टिकल में लिखा और इसी कीवर्ड पर आपने अपनी वेबसाइट को लिंक कर दिया, तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट हो गया, एंकर टाइप हो गया आपका। सेकंड क्या, स्पेसिफिक एंकर। स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे कि इसको हम ये इस तरह भी कह सकते हैं LSI, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा था SEO सर्विसेज इन लाहौर, अब यहाँ लिख दिया बेस्ट SEO सर्विसेज इन लाहौर, यानी कि मैंने बेस्ट जो यूज़ किया वो LSI कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली लेक्चर्स में क्या होते हैं LSI कीवर्ड्स। अब मैं इन पर डिटेल लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करूँगी,
ये आपने जैसे किसी के साथ बेस्ट लगा दिया या प्रोफेशनल लगा दिया या हाई क्वालिटी एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कीवर्ड्स के साथ यूज़ किए जा रहे हैं वर्ड, वो LSI कीवर्ड्स होते हैं इन शॉर्ट। और इसके बाद मैंने यही सब कुछ लिखकर इस पर एक लिंक क्रिएट कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, स्पेसिफिक एंकर का चूज़ किया। और अनस्पेसिफिक एंकर क्या होते हैं, जैसे कि दोस हु हैज़ नो लिंक, जैसे कि उसमें मैंने ना एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ किया है ना LSI कीवर्ड यूज़ किए हैं। मैंने लिख दिया है कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर लिखा होता है क्लिक हियर एंड रीड मोर, दिस टाइप ऑफ लिंक्स कॉल्ड अनस्पेसिफिक एंकर। हम ये अनस्पेसिफिक एंकर भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये सारे स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक और एग्जैक्ट मैच ये किस तरह यूज़ होते हैं ये आपने भी देखे हैं। जैसे कि आप किसी भी रीड मोर या क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आप कहीं और किसी और की वेबसाइट पर लैंड कर जाते हैं, तो ये इस तरह से भी इस पर लगाए जाते हैं। इसको कहते हैं अनस्पेसिफिक एंकर। उसके बाद ब्रांडेड एंकर क्या होते हैं, लाइक अ वेबसाइट नेम, जैसे कि यहाँ पर है गुड सर्विसेज, एक वेबसाइट है, सही है, एंड वी सेड डैट और अदर वेबसाइट, जो कोई और वेबसाइट के ओनर कहते हैं कि ये जो गुड सर्विसेज है, यानी कि उन्होंने लिख दिया, मेंशन कर दिया SEOgoodservices.com, ये उसकी पूरी वेबसाइट है, पर उन्होंने लिखा कि वेबसाइट का जस्ट यूजिंग अ ब्रांड नेम, तो उसको कहते हैं ब्रांड नेम पर आपका एंकर टाइप, वो उसको कहते हैं। जैसे कि आपने लिखा कोका कोला, सपोज coca-cola.com एक पूरी वेबसाइट है, अब आप जस्ट ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं कोका कोला, तो फिर कोका कोला क्या है, आपका ब्रांड नेम। अगर आपने उसको लिखकर उस पर लिंक क्रिएट किया अपनी उसकी वेबसाइट का, तो ये आता है ब्रांड एंकर में, ठीक है। अब नेकेड एंकर क्या होते हैं, ये एग्जैक्ट वेबसाइट होती है, जैसे कि www.seoservices.com या www.websy.com, ये एग्जैक्ट वेबसाइट आपने मेंशन की और उस पर उसका लिंक लगा दिया, क्रिएट कर दिया। तो जब भी कोई आपका क्लाइंट या कोई बंदा उनकी वेबसाइट पर विज़िट करेगा, तो वो आपके जैसे ही क्लिक करेगा तो वो दूसरी आपकी ही वेबसाइट पर लैंड हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं नेकेड एंकर। ये 5 टाइप्स हैं एंकर्स की, आपको आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट है डू फॉलो और अनफॉलो। डू फॉलो और अनफॉलो किसको कहते हैं, इफ़ योर वेबसाइट गिव अ बैक लिंक ऑफ योर वेबसाइट, तो इसको कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको डू फॉलो का लिंक देती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको नो फॉलो का लिंक देती हैं, नो फॉलो या अनफॉलो का लिंक देती हैं। नो फॉलो लिंक्स में क्या होता है और डू फॉलो लिंक्स में क्या होता है, ये हमें दोनों ही की बहुत ज़रूरत होती है। डू फॉलो लिंक्स में आपकी कोई वेबसाइट कहती है कि ये डू फॉलो के गूगल क्रॉलर जाएं इनकी वेबसाइट पर और विज़िट करें, तो वो गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आते हैं और विज़िट करते हैं। और अगर वो नो फॉलो का लिंक दे तो गूगल जस्ट आपकी वेबसाइट पर स्टडी करता है, बट वो विज़िट नहीं करता आपकी वेबसाइट को। इसको कहते हैं डू फॉलो और नो फॉलो, और ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं रैंकिंग, बैक लिंकिंग के लिए। हम एज अ लिंक बिल्डिंग के लिए हम एज अ थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते हैं बाय यूजिंग VPN। इसको बताती हूँ। एक फर्स्ट है लिंक बिल्डिंग क्या होती है, लिंक अर्निंग क्या होती है। लिंक बिल्डिंग वो होती है कि जो मैंने किसी की वेबसाइट पर जाकर अपना खुद से मैनुअली लिंक क्रिएट किया, तो उसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग। जैसे कि मैं सर्च करूँ कोई अच्छी वेबसाइट हो जहाँ मेरी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर और ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं अपना लिंक क्रिएट करती हूँ, उसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग, ठीक है। अब एक लिंक अर्निंग वो होती है कि मैं कुछ ऐसा स्ट्रॉन्गली कंटेंट बनाऊं कि दूसरी वेबसाइट्स वाले हम मेरे ही कंटेंट को आकर फॉलो करें। जैसे कि विकीपीडिया होती है, अगर वो कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उधर से मिलती है तो वो एक लिंक भी क्रिएट करते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन इस साइट से लगाई है, तो यानी कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्गली वेबसाइट है, वहाँ से भी वो लिंक क्रिएट कर रही हैं कि तो हम वहाँ जाते हैं। अगर कोई लिंक हम इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कि बहुत स्ट्रॉन्ग, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हो कि दूसरे लोग आके हमारी वेबसाइट पर बैक लिंक लगाएं, तो इसको कहते हैं लिंक अर्निंग। एंड देन नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। मैंने जैसे आपको कहा है कि थर्ड पार्टी टूल फॉर क्रिएटिंग अ बैक लिंक, वी एक्ट एज अ थर्ड पार्टी टूल बाय यूजिंग अ VPN। हमने ये नहीं है कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के किसी और मुल्क का VPN यूज़ करने के बाद ऐसे ही बस बैकलिंक लगाए जा रहे हैं, नहीं, हमने यूज़ करना है VPN को ऑथेंटिक वे में। हमने लिखना है 500 का या इससे अबव का आर्टिकल लिखना है, क्रिएट करना है, उसके अंदर जाके हमने एक बैकलिंक देना है, ठीक है। इस तरह गूगल को लगेगा कि हम सिर्फ बैकलिंक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एज अ थर्ड पार्टी, उसको लगे कि कोई थर्ड पार्टी है, उसने इस बंदे को रिकमेंड किया है, इस तरह से उसको लगना चाहिए। बुक मार्किंग क्या होती है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल साइट्स होती हैं गिव अस अ नो फॉलो लिंक्स, ठीक है। ये जो साइट्स होती हैं सोशल मीडिया साइट्स, ये हमें देती हैं
नो फॉलो लिंक किस तरह, जैसे कि हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर पिंटरेस्ट में जाकर, जैसे कि एक फ़ेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, हम वहाँ पर जाते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, पोस्ट के साथ हम अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करते हैं। जब वो लिंक क्रिएट कर देते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ये हमें, ये जो साइट्स होती हैं ये हमें नो फॉलो लिंक्स देती हैं, यानी कि नो फॉलो लिंक्स के डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो आई ऑलरेडी टोल यू कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, कि इनकी वेबसाइट पर जाएं और विज़िट कर सकते हैं। इसमें नो फॉलो में आप जस्ट स्टडी करते हैं, तो इस तरह से हम डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स ले सकते हैं। अब बुक मार्किंग की साइट पर हम डू फॉलो लिंक किस तरह लगाते हैं, आइए देखते हैं। कि हम गए हैं यहाँ पर सोशल बुक मार्केटिंग साइट पर गए हैं बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट पर, हमने इसको ओपन किया है। इस लिस्ट को ओपन करने के बाद ये थोड़ी सर्च हो रही है, ये देखिए ओपन हो गई। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको आपने देखने की देखें DAPA जिसकी अच्छी साइट्स हैं, ये बता रही हैं फेसबुक का DAPA। आपने नीचे जाना है, नीचे जाकर ये देखिए ये सारी पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, DAPA इसके प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स है ना। देखिए आपको कुछ इस तरह से शो हो रही होगी लिस्ट। नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो ये सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं। आपने ये घबराना नहीं है कि सोशल बुक मार्किंग लिखा है तो ये आपकी सोशल बुक मार्किंग साइट्स है। आपने इनमें से कोई एक चूज़ करनी है जिस पर आप अपना क्रिएट करेंगे बुक मार्किंग, किसी वेबसाइट की बैकलिंक लगाएंगे। तो देखिए ये सारी इस तरह से लिस्ट हो रही है। मैं जैसे कि इसमें से एक चूज़ करती हूँ, TT लिंक मैंने चूज़ किया, इस वेबसाइट को ओपन किया। पहले मैं इसको चेक करती हूँ, ओपन करती हूँ न्यू टैब में, इसको देखें ये ओपन हो रही है। तो आपने इसकी साइट पर जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, देखें यहाँ पर आपने इसको लॉगिन लिखा होगा या आपने चेक करना है कि इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा या लॉगिन होगा। तो आपने किस तरह से पहले उस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना है। तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, आपने इस नीचे ऊपर स्क्रॉल डाउन करके देखना है। तो जैसे आप देखेंगे तो ये जर्नल है, यानी कि इसमें सारी, ये पहले तो आपने देखना है कि स्पेसिफिक नीच तो नहीं है इस वेबसाइट पर कोई, कि कोई स्पेसिफिक है तो नहीं, ये जर्नल है। देखिए इसमें सारी हर किस्म की आर्टिकल जो हुए हैं तो हम लगा सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर हम किस तरह से देखिए ये देखिए यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने ये ओपन करना है, इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, ID एंटर करनी है। रजिस्टर्ड आ गया, आपने लॉगिन के बाद रजिस्टर्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जो नेम है, निक नेम, पासवर्ड, कंफर्म, ये आपने सारा फिल करना है। मैं करती हूँ उसको फिल। यहाँ से आपने फिल करने के बाद यहाँ लोकेशन पाकिस्तान, अगर आप चाहते हैं दोबारा आना चाहते हैं तो यहाँ रिमेंबर मी ऑटोमेटिकली हो जाए कि आप चाहते हैं कि ये दोबारा हो तो करना ना पड़े इस तरह। फिर आपने ये सारा फिल करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको कहूँगी कि आपने जो ईमेल्स है ना वो कोई प्रोफेशनल ईमेल में लॉगिन ना करना, क्योंकि बार बार फिर आपको वो डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि हैक होने का भी एक तरह से आपको ख़तरा होगा, या और फिर बार बार नोटिफिकेशंस होंगी, ये सब कुछ। तो आपने इस पर रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देने दिया तो ओके हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ अपना बैकलिंक। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि वेबसाइट की पहले आपने वो प्रोफाइल देखनी है। आपने यहाँ पर प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस ओके। अब यहाँ बुक मार्किंग है, यहाँ पे बुक मार्क आ रहा है, यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ लिखा रहा है ऐड, यहाँ पर आप अपना URL देंगे। बुक मार्क में जाने के बाद आपने URL एंटर किया SEO सर्विस की, और फिर आपने यहाँ पे डिटेल दे दी। अब डिटेल देने के बाद आपने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करनी है। यहाँ पर आपने अपने टैग एंटर करने हैं, जो आपकी वेबसाइट्स के टैग्स हैं, जैसे कि SEO सर्विसेज हैं ये जो। अब आपने इसको सेव कर दिया तो आप जाएंगे स्टेटस पे, होम पर जाएं तो ये देखें आपकी ये SEO सर्विसेज इन कराची ये हो गई है आपकी सेव। आपकी इस पर बैकलिंक हो गया, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एक बैकलिंक क्रिएट कर दिया है इसका। अब चलते हैं, मैं आपको
एक और करके दिखाती हूँ करनी है। जैसे कि वाइट लिंक की मैंने चूज़ की वेबसाइट, इसको ओपन किया, इसको ओपन की करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन किया, ये ओपन हो गई। यहाँ पर हमने लॉगिन करना है। ये देखिए बुक मार्किंग का बता रहे हैं कि आपने बुक मार्किंग का ये यहाँ पर आपने इस तरह से अपने रजिस्टर साइन अप कर दिया और सेव पासवर्ड आप ये देखें यहाँ पर आ गया आपका। आप यहाँ पे व्यू लिंक कर सकते हैं। आप ऐड लिंक में जाएंगे, यहाँ से ऐड लिंक में आपने अपनी यूआरएल देना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे आप इधर। आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया यहाँ पर। अब आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दी अपनी वेबसाइट की, जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहिए होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन जैसे आपने पहले दी थी। अब आपने एक न्यू डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए। यूनिक लिखने के बाद आपने इसमें ऐड कर दिया तो आपका ये प्रीव्यू में जाके लिंक देख सकते हैं, आपकी प्रोफाइल ऐड हो चुकी है। देखिए जब भी कोई आएगा तो आपकी रहेगा, जैसे ही वो उधर आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। व्यू लिंक में जाएंगे तो ये देखें आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। जब भी कोई आएगा यहाँ पर तो आपके यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपके लिंक पर लैंड हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप कहीं भी बुक मार्किंग की लिस्ट में जाके किस तरह से आप एक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, बैक लिंक्स किसी भी क्लाइंट के या अपनी वेबसाइट के। ये होती है बुक मार्किंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे लेक्चर्स, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और यही एसईओ ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक्स के साथ, बिकॉज हमारा ऑन पेज एसईओ के टॉपिक्स तो ख़त्म हो गए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी गिग्स बनाएं, फाइवर पर काम करें, वर्क करें, आप अर्निंग कर सकते हैं इस तरह से। फेसबुक पर भी अपनी ग्रुप्स में जाकर अपने वर्क के बारे में बताएं कि आपको स्किल्स आती हैं, आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे लोकली भी, एंड अब ऑफ पेज आ जाएगी आपको। तो आप तकरीबन टोटली इन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।